नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि बिहार का शिक्षा विभाग और बीपीएससी लगातार चर्चा में बना रहता है। और आपको बता दें कि ब्रेकिंग खबर ये है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 शिक्षक बहाली का मामला पटना हाई कोर्ट पहुंच चुका है, जिसके बाद कई शिक्षकों की नौकरी पर खतरे की तलवार लटक रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या कुछ हो गया है, तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। और एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी धन्यवाद। जी। सबसे पहले वकील साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा माजरा है क्या, पूरी खबर है क्या? देखिए, बिहार में नौकरी जो है सो मुख्य खेती है, मुख्य पेशा है यहाँ के लोगों का। यहाँ बिना नौकरी के किसी को गुजारा नहीं होता है, क्योंकि खेती बाड़ी चौपट है। व्यापार कुछ लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, अधिकतर लोग फेल्योर होते हैं। नौकरी अगर इतनी बड़ी बात ना होती तो अभी आपने देखा बीपीएससी में क्या क्या हुआ तमाशा। बेमतलब राय को पहाड़ बनाया गया, बातें निकल के यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, हुआ वही ढाक के तीन पात। तो बिना बात के भी कुछ लोग, हमारे वर्ग के लोग भी मिल जाते हैं, कभी सीबीआई इंक्वायरी भी कराना शुरू कर देते हैं। ये भी बिना बात का बात। ये इन्होंने जो कहा है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, दो बातें, इसको ठीक से समझ लीजिए। क्या होता है वर्टिकल रिजर्वेशन और क्या होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ये टेक्निकल वर्ड जिसको हिंदी में, दोनों में फर्क समझना जरूरी हाँ, इसको अगर हिंदी करेंगे तो हिंदी और मुश्किल समझना हो जाएगा। उसको वर्टिकल कहिएगा ऊर्ध्व विभाजन, और इसको कहिएगा क्षितिज विभाजन, जो समझना मुश्किल होगा। वर्टिकल का मतलब होता है सीधे बीचे बीच चीर देना, दो चार भाग में। और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है किनारे से टुकड़ा टुकड़ा करना। मतलब इसको इस ढंग से अगर टुकड़ा करिएगा तो किनारे इस हॉरिजॉन्टल हुआ, और खड़े खड़े अगर बांट दिए तो हो गया वर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कहा गया, इसको डिफाइन किया गया कि जैसे रिजर्वेशन की शक्ति दी गई है आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 14 में सरकार के पास में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास में, उन्होंने कहा कि कुछ एक क्लासेज जिनको कि एम्पावरमेंट करने के लिए, समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन की सुविधा दी जाती है। उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईबीसी, अब एक नया क्लास भी आ गया, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। इन लोगों को भी दिया गया, वो 50 से ऊपर वाले में आते हैं। तो उसमें सरकार का कहना ये है, टीआरई, जिसको टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कहते हैं, टीआरई का फुल फॉर्म मैंने बताया, इसका 3 नंबर, थर्ड फेज, उसमें कहा गया कि इनका एक रूल है, बिहार स्टेट स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट ट्रांसफर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एंड सर्विस कंडीशन रूल 2023 में के रूल 6 के प्रोविजो, रूल 6 के रोमन 1 के प्रोविजो में कहा गया कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इनका जो प्रतिवेदन है, जो पिटीशन है, उसमें यह कहा गया कि 50% इन्होंने वर्टिकल रिजर्वेशन दे दिया। जबकि ये केवल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे सकते हैं, वर्टिकल देने की शक्ति नहीं है इनके पास। ये बात सही है कि वर्टिकल नहीं दी जाती, कि वर्टिकल का लिमिटेशन है। वर्टिकल लिमिटेशन 50% इंदिरा साहनी वाले केस में किया हुआ है। अभी जो 10% दिया गया वो उसी में से दिया गया, वो जो अनरिजर्व है उसमें से दिया गया। अभी देखिए बिहार में भी एक रिजर्वेशन हुआ था, 75 तक चला गया, तो उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया। तो 50 के अंदर में 49 कुछ परसेंट कुछ है, उससे ज्यादा कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकती। तो सरकार का जो उसमें पॉलिसी आई, सरकार ने कहा कि जितने भी पोस्ट शिक्षक के आएंगे उसमें 50% महिलाओं को सीट मिलेगा। लेकिन वो वर्टिकल बिल्कुल ही नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल कहते हैं उसको कि जैसे मान लीजिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईबीसी सब में है, तो ये वर्टिकल हुआ। अब उसमें से अगर मान लीजिए कि 5 थाली है और आप 10 आदमी हैं, तो उसमें कह दिया कि भाई आधा थाली औरतों को मिलेगा। थाली है कि 5 थाली मान लीजिए बन चुका, तो थाली के अंदर में क्लास विद इन द क्लास, अगर क्लास में डिवीजन हुआ है तो यानी कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। हाँ, रिजर्वेशन विद इन, इसको क्लास विद इन क्लास कह दीजिए। ये 5 क्लास बना, एक अनरिजर्व बना, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के 3-4 कैटेगरी हैं, उस कैटेगरी के उसके अंदर के सीट के बारे में कहा कि दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वो वर्टिकल रिजर्वेशन है ही नहीं। ये कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग में पिटीशन है। ये कह रहे हैं कि वर्टिकल है, तो वर्टिकल अगर होगा तो कैंसिल हो, क्वैश होगा, वर्टिकल नहीं हो सकता।
वर्टिकल होगा तो फिर क्वैश होगा। क्वैश होगा, बिल्कुल। अच्छा, यानी वर्टिकल कि कईयों की नौकरी जा सकती है अगर वर्टिकल हुआ तो। वर्टिकल होने के सवाल ही नहीं उठता। अच्छा। वर्टिकल तो होने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए हम्म। सवाल उठता कि जब 50% के अंदर ही रहना है, वर्टिकल कैसे होगा? जब होगा तो हॉरिजॉन्टल होगा। हम्म। तो हॉरिजॉन्टल जब होगा तो हॉरिजॉन्टल में उसकी क्लास के अंदर का डिवीजन होगा। हम्म। और जो सरकार का जो रिप्लाई आया है, काउंटर आया है, सरकार ने भी यही बात कही है हम्म। कि उसमें जो है सो उनके जो क्लास है उसके अंदर दिया गया, और 2006 में ही दे दिया। 2006 में जो रूल बना उसके अंतर्गत ही दे दिया गया था। उसके रूल 8 से रूल 6 के रोमन 8 में भी कहा गया था कि आप उसके 50% महिलाओं को देना है। तो कहीं कहीं 35% जनरल जॉब में दे दिया गया। जनरल जो जॉब है उसमें 35% है, और अपने नगर निकाय में 50% महिलाओं को दिया गया है। तो हमारे हिसाब से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। केस तो कोर्ट में ऐसे ही बहुत सारा जाते रहता है और डिसमिस होते रहता है। ऐसी बात नहीं है कि इस केस में हमें कोई सब्सटेंस नजर नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं मिस्टेकन फैक्ट पर ही केस किया गया है। और इसमें जो महाधिवक्ता का जो रिप्लाई है उसमें भी उन्होंने यही कहा। उन्होंने एक स्टेजेज बनाया है कि पहले अनरिजर्व कर लीजिए, फिर रिजर्व कर लीजिए, फिर रिजर्व में देख लीजिए कि वो जो क्लास विद इन क्लास, मतलब वो जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वैसे केस में आप उसको फुलफिल करिए। अगर ऐसे ऑटोमेटिकली 50% हो गया तो छोड़ दीजिए। इतनी ही बात हमारी। लेकिन वकील साहब थोड़ा सा और हम चाहेंगे कि आप तफसील से हमें समझाइए कि वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में फर्क क्या होता है। ये तो मैंने समझाया ना कि जब क्लास के बीच में जैसे बंटवारा हो गया तो वो वर्टिकल हो गया। और मान लीजिए शेड्यूल कास्ट में 20% या 22% जो भी सीट मिला हुआ है, तो 22 के अंदर अब 11 मिलेगा उनको, 11 मिलेगा उनको। ईबीसी को मान 33% मिला हुआ है, तो 33 में उनको साढ़े 16% इनको, साढ़े 16% उनको, महिलाओं को मिल जाएगा। उसी क्लास में पुरुष स्त्री को बांट दिया गया, उनको बाहर से कोई क्लास नहीं मिला है। क्लास विद इन द क्लास का डिवीजन है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। और क्लास जो है वो वर्टिकल। यही वर्टिकल और का डिफरेंस है। ये कहीं न कहीं मिस्टेकन अंडरस्टैंडिंग पर ये केस फाइल हुआ, रिट फाइल हुआ है। ये रिट सर्वाइव हमारे हिसाब से नहीं करना नहीं चाहिए। करेगा, लेकिन हम आपसे फिर भी जानना मतलब चाहेंगे कि महिलाओं के फेवर में ये आदेश जाएगा। अगर लेकिन हम फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में क्या कुछ कहा है वकील साहब। याचिकाकर्ता ने कहा कि वर्टिकल रिजर्वेशन है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं हो सकता है। इसको इंदिरा संहिता जजमेंट में इसको मना किया गया है, नहीं कर सकते। उनका वहाँ उपात कहना सही है। किस तथ्य के आधार पर उन्होंने कहा 50% रिजर्वेशन अपने महिलाओं को कैसे दे दिया। इनका सरकार का कहना है कि हमने 50% अलग से नहीं दिया, हमने क्लास विद इन द क्लास दिया, हॉरिजॉन्टल हमने दिया है। आप जो वर्टिकल कह रहे हो वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल तो हो भी नहीं सकता इस केस में। देखिए अगर वर्टिकल गलती से भी सरकार दे दी होती या बीपीएससी दे दी होती तो हमें समझ में आता, लेकिन वर्टिकल तो हो ही नहीं सकता 50 से ऊपर। तो किसी भी केस में ये हॉरिजॉन्टल ही होगा। अगर हॉरिजॉन्टल है तो गैर कानूनी नहीं है, अगर वर्टिकल है तो गैर कानूनी है, तो केस होगा। लेकिन वर्टिकल होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। सरकार ने जवाब में यही लिखा है कि हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल नहीं। सरकार ने भी अपना जवाब दे दिया है। सरकार ने क्या कुछ कहा? सरकार ने कहा कि ये गलती आपको समझदारी में है। वो हॉरिजॉन्टल हमने किया है, वर्टिकल नहीं किया है। जिसको आप वर्टिकल समझ रहे हैं वो है हॉरिजॉन्टल। जी, उसमें कई नोटिफिकेशन भी लगाया है इन्होंने भी मैनेक्सर में। तो उसमें भी इन्होंने यही कहा कि ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, न कि वर्टिकल डिवीजन है। तो आप जिसको वर्टिकल कह रहे हैं वो वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। और अगर उनका भी कहना यही है कि वर्टिकल नहीं कर सकते, हॉरिजॉन्टल कर सकते। तो कह रहे हैं कि हम तो हॉरिजॉन्टल किए, हम वर्टिकल किए ही नहीं। क्या बीपीएससी का भी जवाब इसको लेकर के आ गया है वकील साहब? सरकार का जवाब है, महाधिवक्ता का जवाब है इसमें। तो बीपीएससी को उसी के साथ में होगा, उनका भी मतलब दोनों के जवाब अलग अलग थोड़े होता है। एक ही जवाब, फैक्ट जब एक है जवाब भी एक होगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये महिलाओं के फेवर में रिजल्ट जाएगा इसका। यानी कि लोग जानना चाह रहे हैं वकील साहब कि अब आगे आगे क्या कुछ हो सकता है। कि मैंने शुरू में ही कहा था कि देखिए कई तरह की खबरें चल रही हैं और कहा जा रहा है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी पर खतरे की तलवार लटक रही है। तो क्या जाएगी उनकी नौकरी? देखिए मैटर सब जुडिस में किसी भी एडवोकेट को यह कहने की नहीं स्वायत्ता है कि वो कह दें कि ये होगा और वो होगा। लेकिन अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि इसमें महिलाओं के पक्ष में ही निर्णय जाएगा। किसी यानी कि नौकरी नहीं जाएगी, नहीं, कोई भी आपको आपकी नौकरी से निकाल नहीं पाएगा, नहीं पाएगा, नहीं। तो अगली सुनवाई में कोई भी मतलब जनरल बात ना करें। जिन महिलाओं को इस रिजर्वेशन में जॉब मिला है उनकी नौकरी सुरक्षित है। तो अगली सुनवाई में क्या कुछ हो सकता है? अगली सुनवाई इनका कितना 271 नंबर पर लगा हुआ है केस। तो जब हियरिंग, चूंकि अभी तो
भाई जितना केस पर डे होगा उसके बाद कैरी फॉरवर्ड होगा, तो अभी 15 दिन में आएगा कि 1 महीना में आएगा, या कोई अर्जेंट मेंशनिंग पर आउट ऑफ टर्न आ जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जब हियरिंग पर आएगा, आर्गुमेंट होगा दोनों तरफ से, जो कि वैलिडिटी ऑफ एक्ट के बारे में बात हुई है, तो हियरिंग होगा, हियरिंग में बहस होगी, बहस होने के बाद निर्णय होगा। निर्णय में संभावना ये है कि ये महिलाओं के पक्ष में जाएगा, और जो पिटिशनर है उनके 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 विरुद्ध, उनको झटका लगेगा, उनके विरुद्ध में जाएगा। जी। उनके विरुद्ध जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।